जय मसीह की बच्चों, यीशु प्रभु के नाम से YouTube संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। बीच में पास्टर जॉन की प्रार्थना करने वाले हैं। आइए बच्चे, हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, हर संडे की तरह इस संडे भी हम आज का थीम को देखेंगे। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपको इस संडे के थीम के बारे में परिचय करने वाले हैं। हाय, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज का थीम है गॉड हु रिन्यूज एवरीथिंग। जैसे पवित्र शास्त्र कहता है, बट दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे शैल माउंट अप विथ विंग्स एज ईगल्स। यानी कि परंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले नए बल प्राप्त करते जाएंगे। वे गरुड़ के पंखों की तरह नव शक्ति प्राप्त कर ऊंचे उड़ेंगे। जैसे इस वचन कहता है कि हम ईगल गरुड़ के तरह हम जो भी खोए उसे नवीनीकृत करेंगे। ईगल बहुत पावरफुल पक्षी है जो शिकार को काफ़ी ऊपर से देख सकते हैं। ईगल अपने बड़े पावरफुल शरीर और पंखों की मदद से बादलों से भी ऊपर आसमान तक राजा की तरह उड़ता है। 40 साल तक की ऐसे ही राजा की तरह जीवन जीता है, लेकिन उम्र के साथ साथ उसके चोंच टूटने लगती है। इसकी पंख बहुत कमज़ोर हो जाती है कि उम्र के साथ साथ सही से उड़ भी नहीं पाता है। तो बिना शिकार की, बिना तेज उड़े कोई पक्षी कैसे जिएगा? कोई और पक्षी होता तो वह मृत्यु की ओर जाता था, पर इस ईगल ऐसे ही मरना नहीं चाहता है। उस समय ईगल पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मारना लगता है, उसके पंखों को तोड़ने लगता है। पर कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर की कृपा से ईगल के नए चोंच उगने लगता है और उसके नए पंख आने लगता है। यह सब उगने के बाद वह फिर से नए आत्मबल प्राप्त करके फिर से बादलों के ऊपर अपने पंखों को फिरते हुए आसमानों में उड़ता है। वैसे ही हम भी अगर हमारे जीवन में कई सारे चीज़ों को खोए होंगे, पर आज परमेश्वर हमें एक वादा दे रहे हैं, गॉड हु रिन्यूज एवरीथिंग। जैसे गरुड़ जो भी खोया उसे वापस प्राप्त किया, वैसे ही हमारे जीवन में खोया हुआ सब चीज़ को वापस नया प्राप्त करेंगे। दोस्तों, याद रखना, ये मेरा वादा नहीं बल्कि परमेश्वर का वादा है। बच्चों, हमने इस संडे का थीम को देखा। अभी समय आ चुका है एक्शन सॉन्ग का। हमारे बीच में बेटी ग्लोरिया आपके सामने एक सुंदर सा एक्शन सॉन्ग को करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको भी एक्शन सॉन्ग सीखना है और एक्शन प्रैक्टिस करना है। आइए हम वीडियो के सामने रेडी पोजीशन में खड़े रहते हैं। तो बच्चों, आइए हम एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। Baba
एक्शन सॉन्ग देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने एक्शन सॉन्ग सीखे होंगे। अब समय आ चुका है स्टोरी कभी आपके बीच में पेश करने वाले, इसलिए बच्चों स्टोरी को एकदम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि स्टोरी के बाद क्या है, हाँ सवाल जवाब है, इसलिए स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जय मसीह की बच्चों, यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले संडे यूसुफ के बारे में कहानी देखा था। हाँ, यूसुफ के साथ कौन था? परमेश्वर था। इसलिए यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया? ऊंचा किया। हम देखा। तो इस संडे भी हम एक स्टोरी को देखने वाले हैं, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। हाँ बच्चों, यीशु मसीह बाइबल में उड़ाऊ पुत्र का एक स्टोरी बताते हैं। तो आइए हम उस स्टोरी को देखते हैं। एक पिता था और उसका 2 पुत्र था, और उसमें बड़ा पुत्र और एक छोटा पुत्र था। तो जो बड़ा पुत्र था वो क्या करता था? पिता का सारे बातों को मानता था, और पिता जो खेती में काम करने के लिए बोलता था वो क्या करता था? खेती में जाकर काम करता था। मगर छोटा पुत्र जो है वो पिता का बात नहीं सुनता था, और क्या करता था? वो काम भी नहीं करने जाता था, और वो हमेशा अपने दोस्त यारों पर ही क्या होता था? हमेशा बिजी रहता था। हमेशा उसको सांसारिक मतलब उसको हमेशा ऐश करने का, मजा करने का, ऐसा वो इस विचार में वो रहता था। तो एक दिन क्या हुआ? वो अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग के साथ रहना। मुझे क्या करो? मुझे ना एक काम करो, जो मेरा हिस्सा है, जो जायदाद का जो हिस्सा है, मेरा हिस्सा मुझको दे दो। मुझे आप लोग के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता घर में रहना, मुझे भाई के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, मुझे इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। मुझे मेरा जो है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं क्या करूँगा? मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना है। ऐसे कहकर पिता से वो अपना हिस्सा मांगने लगा, और पिताजी ने भी क्या किया? उसको इसका हिस्सा दे दिया। और उसने क्या किया? सारे हिस्सा को क्या किया? इकट्ठा किया और दूर देश में चला गया, क्योंकि उसको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। कहाँ पर अच्छा नहीं लगता है? पिताजी के साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है, और अपने घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। दूर देश में चला गया, और दूर देश में चला गया। उसने क्या किया? वो अपना जो धन था उसके पास, जो संपत्ति था, उसने क्या किया? सब कुछ उसने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। किस चीज में? गलत कामों में, दोस्तों के साथ, और गलत गलत कामों में उसने क्या कर दिया? सारी संपत्ति को खर्च कर दिया। और जब उसके पास संपत्ति था तो सारे मित्र यार उसके साथ मिले हुए थे, उसके संग थे। अब क्या हुआ? अब ऐसा हो चुका, उसका सारा धन क्या हो गया? खत्म हो गया, और अब ना तो धन है ना तो मित्र है। अब ऐसा हो गया, उस देश में एक बड़ा अकाल आ गया, और इसका संपत्ति भी खत्म हो गया, इसका धन भी खत्म हो गया, और उस देश में बड़ा अकाल आ गया। और अकाल आने के कारण अब क्या हुआ? इसके पास कुछ रास्ता नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसके पास पैसा भी नहीं था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो अब वहाँ उस देश पर, वहाँ पर एक व्यक्ति के पास, जहाँ पर सुअर को चराते थे, उसके पास जाकर सुअर का काम कर रहे, सुअर को चराने का काम करने लगा। तो एक दिन क्या हुआ? उसको इतना भूख लगा, और उसको कोई खाना भी नहीं देता था। उसको इतना भूख लगा कि सुअर जो खाना खा रहे थे वो खाना खाने के लिए लग गया। तब उसको ऐसा सोच आया, वो सुअर का खाना खाते समय उसको ऐसा सोच आया कि मेरे पिता के पास कितने नौकर हैं, मेरे घर में मेरे पिताजी के पास कितने नौकर हैं, और उन नौकरों को उनकी जरूरत से ज्यादा क्या मिलता था? भोजन मिलता था। आज मैं यहाँ पर एक वक्त की एक टुकड़ी रोटी के लिए मैं धड़प रहा हूँ, और मुझे रोटी नहीं मिल रहा है। तो उसको ख्याल आया, नहीं, मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा, और मैं पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपका बेटा कहलाऊं, मुझे आपके नौकरों के समान मुझे भी रखो। और ये सोचकर वो अपने घर की ओर निकल पड़ा, और दूर से उसका पिताजी उसको देखा कि मेरा बेटा आ रहा है। तो उसका पिताजी ने दौड़ कर क्या किया? उसे गले लगाया और कहा, इसे क्या करो? इसको लेकर लीलाओ, उसको कपड़ा पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, उसके पैर में जूती पहनाओ। ऐसे कहकर पिताजी ने कहा, और उसे क्या किया? कपड़ा पहनाया उसको,
उसको उसके पैर में जूती पहनाया, अंगूठी पहनाया, सब कुछ पहनाया और उसके लिए क्या किया, अच्छा बछड़ा लेकर वहां पर आनंद मनाए, मतलब पार्टी मनाए कि मेरा बेटा ये गुम गया था अब मिल गया, ये मर गया था अब जिंदा है बोलकर पिता ने क्या किया, आनंद मनाया। हाँ बच्चों, हम भी जब ने क्या पाप में हम जो है पाप के कारण हम क्या हो जाते हैं, एकदम सब कुछ खो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम मन फिरा के, हम अपने गलत कामों से मन फिरा के परमेश्वर के पास आते समय परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन को नया बना देता है। जिस तरह ये उड़ाऊ पुत्र का जीवन उसका पिता के कारण क्या हो गया, वो मन फिरा है, इसके लिए क्या हुआ, नया बन गया। उसका पिता ने उसको क्या किया, पैर में जूता भी, उसका जूता भी नहीं रहा, अंगूठी भी नहीं है और कपड़ा भी नहीं है। वो पिता ने क्या किया, उसको कपड़ा पहनाया, अंगूठी पहनाया और चप्पल पहनाया। तो उसी तरह हम भी मन फिरा के आते समय परमेश्वर क्या करता, हमें नया बनाता। हमारी गलतियों से हम जो जो गलत काम कर रहे हैं, जितने भी गलत हम काम कर रहे हैं, उन गलत काम से हम मन फिरा के सच्चे परमेश्वर के पास आते समय परमेश्वर क्या करता है, हमें ठुकराता नहीं है। क्या करता है, हमें गले लगाता है और क्या करता है, हमें अंगूठी पहनाता है, अच्छा वस्त्र पहनाता है और हमारे पैर का जूती पहनाता है। उतना ही नहीं, क्या करता है, हाँ सबको बुलाकर क्या करता है, मेरा बेटा ये मर गया था अभी जिंदा है बोलकर, ये खो गया था अभी मिल गया बोलकर क्या करता है, आनंद मनाता है। तो आइए हम भी हमारे गलतियों से मन फिराएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। और बाइबल का वचन ऐसा कहता है कि एक पापी मन फिराएगा तो स्वर्ग राज्य में बड़ी आनंद होती है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो बच्चों, हम फिर से अगले संडे नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की। तो बच्चों, अभी हमने एक सुंदर सा स्टोरी देखा, तो अब समय आ चुका है क्या, हाँ मैंने जिस तरह कहा सवाल और जवाब का समय आ चुका है। तो आपको क्या करना है, जो आपके सामने सवाल आ रहे हैं उसका आपको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना होगा। तो बच्चे तैयार रहिएगा। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। बच्चों, आज का विनर है प्रणव। तो चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, which son asked his father for the share of his money? कौन सा पुत्र ने अपने पिता के पास उसका पैसे का हिस्सा मांगा? ऑप्शन ए यंगर सन, छोटा पुत्र। ऑप्शन बी एल्डर सन, बड़ा पुत्र। क्वेश्चन 2, was the father happy to see his son? क्या पिता अपने बेटे को देखकर खुश हुए? ऑप्शन ए नो, ही वॉज वेरी एंग्री। नहीं, बहुत गुस्से हुए। ऑप्शन बी यस, ही वॉज वेरी हैप्पी। हाँ, बहुत खुश हुए। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द मेन मैसेज इन द स्टोरी? क्या महत्वपूर्ण संदेश इस कहानी से मिला है? ऑप्शन ए, when we realize we have sinned, we must ask God for his forgiveness and he will forgive us. जब हम एहसास करते हैं कि हमने पाप किए हैं, हमें परमेश्वर यीशु के पास माफ़ी मांगना चाहिए और परमेश्वर यीशु हमें माफ़ करेंगे। ऑप्शन बी, वी शुड स्पेंड लेस मनी। हमें कम पैसों की खर्च करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो अगले हफ्ते यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने सवाल का सही जवाब दिया होगा। तो अब समय आ चुका है वचन का। हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके सामने वचन को पेश करने वाले। आपको क्या करना है, हाँ मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, आपको एक नोटबुक लेना है। क्या करना है, जो वचन नैन्सी दीदी आपको बता रहे हैं आप उसे क्या करना है, उसे आप होमवर्क के रूप में आप उसे याद करने के लिए अपने कॉपी पर लिखकर उसे याद कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम वचन को सीखते हैं। आज हम जीसस रिन्यूज एवरीथिंग इस विषय में हम सीख रहे हैं। मनुष्य इस सांसारिक जीवन जीते जीते अपनी खुशी और समाधान खो चुका है। उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ पाप। पर प्रभु यीशु मसीह आज आप सभी लोगों के जीवन नया बनाने वाले हैं। हाँ, आप सब सही सुने। तो आपका जीवन नया होने के लिए क्या करना चाहिए?
ये हम वचन में सीखने वाले हैं। क्या बच्चों, आप सब तैयार हैं? आप सभी को मेरे पीछे बोलना है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नहीं हो गई। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन। हम फिर से एक बार बोलेंगे। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. 2 Corinthians chapter 5 verses 15। हम फिर से एक बार बोलेंगे। Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. 2 Corinthians chapter 5 verses 17। बहुत अच्छे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, अभी हमने वचन को देखा, अब समय आ चुका है एक्टिविटी का। हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके सामने एक सुंदर सा एक्टिविटी करने वाले। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको भी उनके साथ एक्टिविटी सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों, आइए हम एक्टिविटी करते हैं। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। आज जो कुछ हम सीखे, बस आपको ये उम्मीद आया होगा कि यीशु मेरा जीवन को नया बना देगा। आप सभी से मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि यीशु जो वादा किया है जरूर पूरा करेगा। तो आपको सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। पुराने बातें छोड़ दीजिए और आपके जीवन में सब कुछ नया होने वाला है। चलिए बच्चों, आज हम एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं आगे के वीडियो में देखते हैं। तो बच्चों, ये बनाने के लिए आपको चाहिए कलर पेन्स और स्केच पेन्स, सीजर, ग्लू, पेंसिल, इरेजर और रूलर, कलर्ड पेपर्स। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। पहले आपको 2 येलो कलर पेपर लेना है और उसे एक साथ रख के आपके हाथ के ऊपर ड्रॉ करना है। मतलब आपका हाथ का शेप उस पेपर में ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद उसे आप काट लीजिए। काटने के बाद आपका हाथ कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको रेड कलर पेपर लेना है और उसमें क्रॉस ड्रॉ करना है। तो ये मैं क्रॉस 2 सेंटीमीटर में बना रही हूँ। आप चाहे तो कितना भी बड़ा बना सकते हो।
क्रॉस ड्रॉ करके होने के बाद इसे भी आप कट कर लीजिए। फिर आपको और तीसरा एक पेपर लेना है और वो जो हाथ और क्रॉस आपको चिपकाना है। ग्लू लगाने के बाद उसे अच्छे से सूखने दीजिए। फिर आपको लिखना है रिपेंट एंड कम क्लोज टू गॉड, ही रिन्यूज एवरीथिंग। इसका मतलब है मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ जाओ, वो आपका जीवन सब कुछ नया कर देगा। चाहिए तो उस हाथ के शेप को भी आउटलाइन दे सकते हो। ये तैयार हो गया। दैट इज यीशु मसीह जो मन फिराता है उसको अपने नजदीक लेकर आता है और उसका जीवन नया बना देता है। उम्मीद करती हूँ आज का एक्टिविटी आप सभी को बहुत पसंद आया। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई एक्टिविटी के साथ। तक के लिए बाय बच्चों। तो बच्चों आज के संडे क्लास का हम समाप्ति में आए। तो बच्चों हम समाप्ति में क्या करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में पास्टर एंडी वेरिना जॉन जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चों में क्या करना है, अपने हाथों को जोड़ना, अपने आंखों को बंद करना है। आइए बच्चों हम सब क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों आज का संडे क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना और सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर संडे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेंगे, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप भी इस व्हाट्सएप संडे क्लास में जुड़ सकते हैं। तो बच्चों हम अगले संडे फिर से नए स्टोरी, नए सॉन्ग, नए एक्टिविटी, नए वचन के साथ हम फिर से मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय मसीह की, बाय बाय बच्चों।